मौलाना साजिद रशीदी का डिंपल यादव पर बड़ा शर्मनाक बयान। मौलाना के बयान पर अखिलेश की चुप्पी पर भड़की जनता। जनता बोली वोट बैंक की राजनीति के लिए अपनी पत्नी का अपमान भी मंजूर। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव और साथ ही साथ इकरा हसन के साथ एक मीटिंग करने गए थे और ये मीटिंग मस्जिद के अंदर थी जहां पर इकरा हसन अपने आप को ढककर आई थी, तो वही डिंपल यादव जो है बहुत ही सिंपल अवतार में जैसे जनरल वो रहती हैं साड़ी पहनकर आई थी। लेकिन ये बात कुछ लोगों को नागवारा गुजरी और इस कदर नागवारा गुजरी कि आप बता दें कि कुछ ऐसे मौलाना हैं जिन्होंने लाइव टीवी से कर अन्य जगहों पर ऐसे आपत्तिजनक बयान एक महिला के लिए दिए हैं, ऐसे आपत्तिजनक बयान जो है डिंपल यादव के लिए दिए हैं, जिसके बाद आपको बता दें कि इतनी शर्मनाक बयानबाजी की गई है। लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता इस मामले पर खुलकर बात करने को तैयार नहीं है, इस बयान पर प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार नहीं है और ना ही इस मामले को लेकर कोई एक्शन की मांग कर रहा है। और इसी तरीके से इस मामले पर लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर देखने के लिए मिल रहा है और इस बीच सोशल मीडिया पर टीवी डिबेट का एक क्लिप वायरल हो रहा है जहां पर डिंपल यादव को लेकर एक बार फिर बेहद ही शर्मनाक और आपत्तिजनक बयान दिया गया। आखिर ये बयान क्या था, किस तरीके के इस मामले पर प्रतिक्रिया आ रही है, क्यों आम जनता अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से खफा नजर आई, जरा ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक टीवी डिबेट जो है यहाँ पर चल रहा था जहां पर ये व्यक्ति जो है ये मौलाना मौजूद थे और ये मौलाना जिनका नाम है मौलाना साजिद रशीदी, उन्होंने एक बहुत ही आप कह सकते हैं शर्मनाक बयान दिया डिंपल यादव को लेकर। वो कह रहे थे कि डिंपल यादव नंगी बैठी थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, इस तरीके का एक आपत्तिजनक बयान उनके द्वारा दिया गया, जबकि डिंपल यादव एक बहुत ही सिंपल तरीके से जैसे वो रहती हैं साड़ी पहनकर बैठी हुई थी। लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा एक आपत्तिजनक बयान लाइव टीवी पर ये दे रहे हैं और इस पर समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव और सभी लोग जो है, अगर आप कहेंगे उनके पार्टी के, चुपचाप बैठे हैं। इस आपत्तिजनक बयान को लेकर लोग लिख रहे हैं कि ये वोट बैंक इनके लिए मैटर करता है ज्यादा, इसी वजह से इस तरीके के आपत्तिजनक बयान पर किसी ने कुछ भी नहीं कहा। अब देखिए, देखने वाली बात यह है कि इस मामले पर लगातार लोग अब काफी ज्यादा खफा हैं। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए लगातार जो है अखिलेश यादव को ट्रोल किया जा रहा है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने बकायदा इसे लेकर पोस्ट किया है जहां पर उन्होंने दो कह सकते हैं कार्टून का इस्तेमाल किया है और इन दोनों में ही अखिलेश यादव के मुंह पर पट्टी बंधी हुई है। कैप्शन लिखा है, मुहर्रम जुलूस में अजय यादव की हत्या पर समाचार था, कुछ नहीं बोले। मौलाना ने डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी की, कुछ नहीं बोले। अब उसके बाद ऊपर लिखते हैं कि हाल ही में जब अखिलेश यादव की पत्नी और सांसद डिंपल यादव साड़ी पहनकर मस्जिद गई तो उनके विरुद्ध जिस प्रकार की अमर्यादित भाषा और अपमानजनक उपमाओं का प्रयोग किया गया वह अत्यंत निंदनीय है। यहाँ तक कि अखिलेश यादव के खिलाफ फतवा तक जारी कर दिया गया है। लेकिन इस पूरे प्रकरण पर अखिलेश यादव की चुप्पी बहुत कुछ कहती है। जो व्यक्ति वोट बैंक की राजनीति के लिए अपनी पत्नी और परिवार के सम्मान को दांव पर लगा दे वो दूसरों के लिए भला क्या खड़ा होगा। एक और उन्होंने जो है प्रतिक्रिया दी है, एक और जो पोस्ट है उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है, अपनी पत्नी के अपमान पर जब अखिलेश यादव अब तक मौन है तो ये अपेक्षा कैसे की जा सकती है कि वे फतवे के खिलाफ कुछ कह पाएंगे। अखिलेश यादव और उनके पिता का पूरा राजनीतिक जीवन मुसलमानों को प्रसन्न करने और तुष्टिकरण की राजनीति में बीता है। यहाँ तक कि सपा सरकार ने मुस्लिम परस्ती के चलते कार सेवकों पर गोली तक चलवा दी थी और बदले में मिला क्या, केवल तिरस्कार। तो अब देखिए कि यहाँ पर जो है लगातार इस तरह के कमेंट आ रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति के लिए एक महिला का तिरस्कार, अपनी पत्नी का तिरस्कार भी सहने के लिए तैयार है और कुछ कह नहीं रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वोट बैंक नाराज ना हो जाए। सोशल मीडिया पर इस वक्त इस तरीके के बयानों की बाढ़ आ चुकी है। लोग ये कह रहे हैं कि इस तरीके का बयान कितना ज्यादा आपत्तिजनक है, कितना ज्यादा खराब है और इस मामले पर इनकी चुप्पी उससे भी ज्यादा शर्मनाक है। एक और व्यक्ति ने इसे लेकर लिखा, यहाँ पर वो तस्वीर उन्होंने साझा की है जिस तस्वीर में वो मीटिंग करने के लिए गए हुए थे। यहाँ अखिलेश यादव बैठे हुए हैं और ये है मौलाना जिन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया है। क्या लिखते हैं, यहाँ पे मौलाना के बयान को ही कोट किया गया है, लिखा है डिंपल यादव वाज सिटिंग नेक्ड अ फ्यू डेज अगो। अखिलेश यादव अपनी पत्नी के साथ एक मस्जिद गए थे दिल्ली के और ये एक बहुत ही ज्यादा शर्मनाक
खतरनाक बयान है। लेकिन दिक्कत ये है कि बाकियों की बात छोड़ दीजिए, लेकिन खुद अखिलेश यादव के सपोर्टर्स, खुद अखिलेश यादव जो है, उन्होंने इस मौलाना के बयान को लेकर कुछ भी नहीं कहा है। क्यों? क्योंकि मुस्लिम्स जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, वोट बैंक की राजनीति के लिए मैटर करते हैं, अपनी पत्नी से भी ज़्यादा मैटर करते हैं। अब इस मामले पर लगातार हम आपको बता रहे हैं कि प्रतिक्रियाओं का दौर देखने के लिए मिल रहा है। लोग जो है कमेंट कर रहे हैं और उनको ये बात बिल्कुल नागवारा गुजरी है कि इतना ज़्यादा आपत्तिजनक बयान होने के बावजूद अखिलेश यादव, उनकी पार्टी के लोग चुप क्यों हैं। इसकी जगह पे कोई और बयान दे रहा होता तो उस पर पूरी राजनीति करते, लेकिन जब मामला पत्नी का है तो इस मामले पर चुप क्यों। एक और व्यक्ति का बयान देखिए क्या लिख रहे हैं। साड़ी में सभ्य तरीके से बैठी हुई समाजवादी पार्टी की नेता डिंपल यादव जी को मौलाना साजिद रशीदी ने अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हुए आपत्तिजनक स्थिति में बैठा हुआ बताया और नारी शक्ति का अपमान किया है। ऐसी अशोभनीय भाषा बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। इस अपमान के लिए मौलाना पर केस होना चाहिए। यानी जिस चीज़ की मांग जो है अखिलेश यादव को करनी चाहिए थी, जिस चीज़ के लिए उनके पार्टी के लोगों को बोलना चाहिए था, यहाँ पर आम जनता कह रही है कि मौलाना पर ऐसे बयान को लेकर FIR होना चाहिए। लिख रहे हैं, हमारी राजनीतिक विचारधारा भिन्न हो सकती है परंतु नारी शक्ति का सम्मान सर्वोपरि है। इस तरीके से एक और कमेंट यहाँ पर दिख सकता है आपको कि यहाँ पर लिखा हुआ है, लिख रही हैं कि मौलाना साजिद रशीदी को लेकर मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी तक डिंपल यादव पर टिप्पणी कर रही हैं, बेहद आपत्तिजनक कमेंट कर रही हैं। सपा IT सेल मौन है, सपा के नेता चुप्पी साधे हैं। कोई भी वोट बैंक बहन बेटियों की इज्जत से बढ़कर कैसे हो सकता है। डिंपल जी शांत, सरल और सौम्य है, उन पर अभद्र टिप्पणी आपत्तिजनक है। कथावाचकों को पोंगा पंडित की उपाधि देने वाले मौलाना मौलवियों के लिए अभी तक कोई उपाधि नहीं ढूंढ पाए, जबकि डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी की गई है और इस पर जो है ये कुछ भी नहीं कह रही है। तो लोगों का गुस्सा साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोग बेहद ज्यादा नाराज है कि इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी है, इतना बड़ा एक बयान है, लेकिन इसके बावजूद अखिलेश की चुप्पी काफी कुछ कहती है। अखिलेश की चुप्पी जो है वो काफी कुछ कह रही है। और यहाँ पर आपको बता दें कि मौलानाओं की पूरी लिस्ट है, सिर्फ एक मौलाना नहीं, एक और ये मौलाना है, इन्होंने भी इसी तरीके का बयान दे दिया है। उसके बाद यहाँ पर लिख रहे हैं लोग कि अखिलेश यादव इतने ज़्यादा सेल्फिश हैं कि डिंपल यादव अब उनके लिए वोट बैंक बन चुकी है। उन्होंने अब डिंपल भाभी को भी इस तरीके के जो रेडिकल्स हैं, जो अपने पॉलिटिकल अब कह सकते हैं गेन्स के लिए, अब उन्हें भी एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 महिलाओं ने मॉस्क में जो है मीटिंग जो हुई थी उसको अटेंड किया था, जिसमें डिंपल यादव भी थी, लेकिन उन्होंने एक जो है अपना सिर नहीं ढक रखा था, हेड स्कार्फ जो है नहीं पहन रखा था और उनका जो पीठ है वो थोड़ा सा दिख रहा था, जो कि अलाउड नहीं है। इस तरीके का बयान दिया जा रहा है और इस पर अखिलेश यादव या उनकी पार्टी के लोग जो है वो कुछ नहीं कह रहे हैं, जो बेहद ही ज्यादा शर्मनाक है। डिंपल यादव को लेकर इस तरीके के बयान आने के बावजूद अखिलेश यादव, उनके सपोर्टर, सपा के नेता कोई कुछ नहीं कह रहा है। उल्टा जनता जो है वो इस मामले पर प्रतिक्रिया दे रही है, जनता जो है वो इस मामले पर रिएक्शन दे रही है और इस चीज की मांग कर रही है कि ये मौलानाओं पर FIR होना चाहिए। ये फतवा जारी कर रही है या आपत्तिजनक बात कर रही है, जबकि इस पूरी तस्वीर को अगर आप देखेंगे तो डिंपल यादव बहुत ही सिंपल तरीके से एक साड़ी पहनकर गई हुई है और बैठी हुई है और सिर्फ उनका अगर आप कहेंगे कि ऐसा कुछ अटायर ऐसा नहीं लग रहा है जैसा इनको बताया जा रहा है कि जिस तरीके से बैठी हैं वो सही नहीं है, जिस तरीके से है वो सही नहीं है, जिस तरीके से उनको लेकर जाया गया वो सही नहीं है और इतने आपत्तिजनक अभद्र शर्मनाक टिप्पणी की जा रही है। लेकिन पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी, खुद अखिलेश यादव, सपा के बाकी जो लोग हैं, कार्यकर्ता है, नेता है, सभी ने चुप्पी साध रखी है और कोई भी इस मामले को लेकर बयान को तैयार नहीं है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।